Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस होती है, वो किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ख़ुद को अडेप्ट करते हैं, क्या अडेप्टेशंस हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स को से डील करने की। इसी तरह से जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास होम्योस्टेसिस के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन हम कर चुके हैं इसी चैप्टर के स्टार्ट वाली वीडियोस में। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस of body despite changes in the external environment। यानी बाहर के माहौल के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस के बावजूद बॉडी के जो इनर इन्वायरमेंट है उसको हमेशा मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज द होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और वो जो सिस्टम्स हैं उनके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है जी लंग्स। तो कुछ ऑर्गन्स और सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हैं लंग्स। अब लंग्स क्या करते हैं? लंग्स रिमूव करते हैं, रिमूव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ excessive amount of कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको रिमूव करवाना लंग्स का जो है वो काम है, फंक्शन है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, और ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो इसका बॉडी से रिमूव करवाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए कि जो है लंग्स अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम ऑर्गन की बात करें तो वो हमारे पास है जी स्किन। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्किन। स्किन क्या करती है? स्किन जो है सबसे पहले तो एक बैरियर की तरह काम करती है। किसी भी तरह के जो भी हार्श किस्म का इन्वायरमेंट है उससे जो इनर ऑर्गन्स हैं उनको बचाती है। किसी भी तरह के जर्म्स को एंटर नहीं होने देती बॉडी के अंदर, जब तक हम अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, अच्छे से उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है क्योंकि जो स्किन है इसकी फर्दर आगे लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के पास ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। तो एक्सेसिव जब हमारी बॉडी के अंदर इनर जो हीट है वो ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट रिलीज़ करते हैं, पसीना रिलीज़ करते हैं। इससे हमारी बॉडी की एक्सेस अमाउंट ऑफ जो हीट है वो बॉडी से रिमूव होती है और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मलाइज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन है दैट इज़ किडनीज़। अब किडनीज़ का क्या काम है? किडनीज़ का क्या काम है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की प्यूरिफिकेशन करना, ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, उन सबको रिमूव करना, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन करवाना, ब्लड को प्यूरिफाई करवाना। ब्लड के अंदर से जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, इसके अलावा आयंस हैं, उन सबको ब्लड से रिमूव करवाना, और उनको रिमूव करवाने के बाद जो है वो यूरिन के अंदर शामिल करवाना। और फिर आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किडनीज़ के साथ जो है वो बाकायदा ट्यूब्स होती हैं जो उस यूरिन को कैरी करती हैं, और फिर बॉडी से बाहर रिमूव करवाने के लिए भी बाकायदा
ओपनिंग्स होती हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं और हमारी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प आउट करते हैं, ताकि हम जो है वो कि हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। अब अगर हम स्किन की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ हमने स्किन के बारे में याद रखनी है वो ये है कि हमारी बॉडी की ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। और इसका काम है इनर ऑर्गन्स को, इनर स्ट्रक्चर को ढांप के रखना, ताकि किसी भी तरह की केमिकल कंटेमिनेशन या किसी भी तरह के जर्म्स के साथ हमारी जो इनर ऑर्गन्स हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके। और एक फिजिकल बैरियर है, तो स्किन क्या है, इट इज़ अ फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर है। अब अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन की बेसिकली 2 लेयर्स हैं। स्किन की हमारे पास जो है वो 2 लेयर्स हैं। सबसे पहले जो है बाहर वाली जो लेयर है इसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। तो बाहर वाली क्या नाम है, एपिडर्मिस। और इससे जो नीचे है लेयर उसको कहते हैं डर्मिस। एपी का मतलब ही होता है EPI, एपी इसका मतलब होता है अबव, यानी जो बाहर हमें स्किन की लेयर ये जो नज़र आ रही होती है, दिस वन, ये एपिडर्मिस है। अब ये जो बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेजल्स एंड ब्लड वेजल्स या किसी भी तरह के स्वेट ग्लैंड्स जो है वो एपिडर्मिस के पास नहीं होते हैं। तो वी कैन राइट हियर दैट दिस एपिडर्मिस डू नॉट हैव, ओके, एपिडर्मिस डू नॉट हैव any blood vessels and sweat glands, किसी भी तरह के स्वेट ग्लैंड्स या ब्लड वेसल्स वगैरह या कोई भी नर्व एंडिंग्स वगैरह यहाँ पे नहीं होती। अब अगर हम बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस जो है इट इज़ द इनर लेयर। ये तो आगे ना आउटर लेयर, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना चाहिए इट इज़ आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर है। सो दिस वन इज इनर लेयर ऑफ स्किन, इनर लेयर ऑफ स्किन। इनर है अंदर वाली साइड पे, यानी कि जो बाहर वाली स्किन की लेयर है इससे नीचे डर्मिस की लेयर होती है। और इसके पास क्या होता है जी, इट हैव ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स। यहाँ पे हमारे पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास हेयर्स एंड हमारे पास जो फैट के सेल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो हमारे पास ये जो सारे के सारे सेल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, ये डर्मिस के अंदर होते हैं। और एपिडर्मिस इट्स जस्ट आउटर मोस्ट लेयर, और ये हम कह सकते हैं ये सारे के सारे डेड सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर जो सारे सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये डेड सेल्स की बनी हुई होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्किन का जो रोल है, रोल ऑफ स्किन, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रोल है, इसका रोल है रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में जो स्किन है इसका एक बहुत अहम किरदार है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है स्किन का वो ये है कि स्किन के पास
जो डर्मिस की लेयर है, डर्मिस की लेयर के पास होते हैं फैट सेल्स। अभी जो फैट सेल्स हैं ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब है कि किसी भी तरह की टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं, यानी अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उस केस में ये फैट सेल्स हेल्प आउट करेंगे कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो हीट है या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो कोल्डनेस है वो बॉडी को किसी भी तरह से इफेक्ट ना करे। किस तरह से? अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं इस जो लो टेम्परेचर है उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, ताकि एनर्जी जनरेट हो और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मलाइज हो। और इसके कंपैरिजन में अगर हम गर्मी की बात करें तो हमारी गर्मी में जो स्किन में, डर्मिस में जो स्वेट ग्लैंड्स है वहाँ से पसीना रिलीज़ होता है, ताकि बॉडी की एक्सेसिव जो हीट है वो बॉडी से बाहर निकल जाए और बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर वो हमेशा मेंटेन रहे, वो रहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो फैट सेल्स हैं ये बॉडी को इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इंसुलेट कर देते हैं बॉडी को, ताकि किसी भी तरह के हीट और कोल्ड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्किन है उसके साथ कुछ मसल्स भी अटैच होते हैं, और जब वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस केस में स्किन के ऊपर हम गूज बम्प्स भी देखते हैं। गूज बम्प्स, तो गूज बम्प्स क्रिएट किस तरह से होते हैं? कंट्रैक्शन होती है स्मॉल मसल्स की। अब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? विच आर अटैच्ड टू द हेयर। बालों के साथ जो छोटे छोटे से मसल्स अटैच होते हैं, जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो स्किन के ऊपर हमें ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, को गूज बम्प्स नज़र आते हैं। और ये गूज बम्प्स क्या करते हैं, ये एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट क्रिएट कर देते हैं वार्म एयर का। इसके अलावा अगर हम बात करें स्किन के रोल की, तो स्किन जो है एक अहम किरदार अदा करती है। स्किन क्या क्रिएट करती है? इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट by producing, क्या बना के? by producing sweat during excessive heat। यानी जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो इस केस में स्किन क्या करती है, ज़्यादा ज़्यादा पसीना जो है वो बनाती है, ताकि एक्सेसिव हीट को बॉडी से निकाला जा सके और बॉडी के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो लाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो स्वेट होता है, इस स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर पानी के साथ साथ बहुत सारा यूरिया, यूरिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट, सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो भी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी इस स्वेट के ज़रिए से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक जो है ये स्किन का जो रोल है एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है लंग्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लंग्स। के लंग्स किस तरह से होम्योस्टेसिस में हेल्प आउट करते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन जब होती है तो इसके दौरान प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और किस तरह से बनता है कि जो फूड है, फॉर एग्जांपल बॉडी का कोई भी सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6, कार्बन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है जी? ये हमारे पास है ग्लूकोज। अब सेल ने क्या करना है, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाना है ताकि इस सेल को एनर्जी मिल सके। तो सेल के अंदर ये जो ग्लूकोज है ये, और इन्वायरमेंट से ब्रीदिंग के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है, ये ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, इसकी बर्निंग होगी और रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर, और साथ रिलीज़ होगा ATP। ATP क्या है? बेसिकली एनर्जी।
जो कि सेल यूज़ करेगा बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सेल्स में बनेगी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर, वो चाहे लिवर के सेल हैं, चाहे किडनी के हैं, स्किन के सेल हैं, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो इसको सेल से रिमूव करवाना भी ज़रूरी है, ताकि क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बनने वाला वेस्ट है, तो इसको बॉडी से रिमूव करवाना ज़रूरी है और उसके लिए लंग्स अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये जो लंग्स हैं ये क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। और किस तरह से हेल्प आउट करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछली जो स्टार्ट वाली वीडियोस हैं वो लगा के जो वहाँ पे लेक्चर में डिटेल से इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर वहाँ से एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज हैं और कैसे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो मूव करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं ब्लड से लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, और किस तरह से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो सारी डिटेल्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो प्ले करके दोबारा से देख सकते हैं। तो लंग्स हेल्प आउट करते हैं किस चीज़ में, गैसियस एक्सचेंज में और गैसेस के रिमूवल में। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे गैसेस बनी है उनके बॉडी से रिमूवल में हेल्प आउट करेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें किडनी, तो किडनी किस तरह से अपना रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह के डाउट की सूरत में आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। होप सो यहाँ तक आज का जो वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया है। ओके जी, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.